हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज। दिस टॉपिक इज ऑफ चैप्टर नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम पढ़ेंगे कि जब सेल्स को हम सीरीज में ग्रुप करते हैं तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर नेट ईएमएफ ऑफ दैट सेल्स एंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर नेट इंटरनल रेजिस्टेंस. This is a symbol of a cell where this is termed as the positive and this one is termed as the negative. Positive has the high potential, so it is larger in the size, and this is the negative. Okay, so this is a symbol of a cell. And we know that there are some specific terms जैसे कि epsilon, this is known as the EMF of the battery. Okay, इसे E या epsilon जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं. This is E, that is EMF of the battery. Here R is a small r से हम represent करते हैं internal resistance of a cell. This is the internal resistance of a cell. And the second term used here is V, that is known as the terminal potential. Okay, terminal potential difference. हर एक टर्म का अपना अपना एक मतलब है. EMF ऑफ द बैटरी का मतलब क्या है कि द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन देयर इज नो करंट. ये टर्म तब आएगी आपके पास व्हेन देयर इज नो करंट इन द सर्किट. ओके, so this is the maximum potential difference that a cell have, that is EMF. Okay, and R is the internal resistance of the cell. There is some drop of voltage inside or due to the connections of that cell, that is totally terms at the internal resistance of the cells. There is some drop of voltage inside the cell, that is known as the internal resistance of that cell. कुछ ड्रॉप यहाँ पर वोल्टेज का हो जाता है ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड V इज बेसिकली द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन देयर इज करंट. जब यहाँ पर करंट का फ्लो होगा, यानी कि जब डिस्चार्ज होगा हमारा सेल, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स इज नोन एज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम कैपिटल V से डिनोट कर रहे हैं. इसका मतलब है EMF का मतलब है व्हेन देयर इज नो करंट द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज E. When some current flows, some drop is across the internal resistance. For example, IR is the drop across the internal resistance. So, your terminal potential difference is less than the EMF of the battery. And it is according to the relation V is equal to E minus IR. This is the term IR. This is the drop due to the internal resistance. So, आपका जो terminal potential difference है वो EMF से कम होता है by this amount IR. It is when there is a discharge. Okay, it is not during the charging, it is during the discharging. So जब करंट है सर्किट में, बैटरी से करंट निकल रहा है, देन यू हैव टू फॉलो दिस इक्वेशन. दिस इज योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज योर मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस इज द ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, तो हमें आज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है जब हमारे पास हमने सेल्स को ग्रुप किया होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में. देन हमें पोटेंशियल डिफरेंस के लिए या सॉरी EMF के लिए एक्सप्रेशन निकालना है और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन निकालना है. So I am here just starting with two cells, and this is one cell and this is second cell. So I have two cells. एक का EMF E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे का E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2. Okay, let us suppose this point is capital A, this point is capital B, and this point is capital C. Okay, ये दो सेल्स हमने ले लिए, दोनों का अपना अपना EMF है, दोनों सेम नहीं है, दोनों का अपना अपना EMF है बिकॉज दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है. हमारे पास एक सर्किट है, अगर लाइक पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव एंड देन फिर पॉजिटिव, फिर एक और पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से अगर हमने सर्किट को जोड़ा है, देन दिस ग्रुपिंग इज कॉल्ड एज द सीरीज ग्रुपिंग. देयर इज ऑल्सो अनदर पॉसिबिलिटी, एक और पॉसिबिलिटी है, उसके ऊपर भी हम जाएंगे जब हम टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर देते हैं, बट वी फर्स्ट डिस्कस अबाउट दिस पॉसिबिलिटी. सो नाउ these cells are in series grouping. Okay, so these cells are in the series grouping. So let us suppose current in the circuit is capital I. Okay, capital I is the current in the circuit. So हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है वो है नेट EMF फाइंड आउट करने का एंड साथ में नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का इन सेल्स की ग्रुपिंग के लिए. तो सबसे पहले मैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा VAB. VAB का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B. A और B पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है. इट कैन बी रिटन एज VA minus VB, एंड वी नो दैट वी हैव अ रिलेशन फॉर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR. सो मैं भी बात कर रहा हूँ A और B के पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसके बीच में एक सेल है E1 EMF का.
So this VA minus VB यानी कि VAB is equal to epsilon 1 minus I is the current there and internal resistance of first cell is R1. So this is our first equation. Now I come to the second part. अब मैं B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ. पॉइंट B और पॉइंट C, इसको लिखा जाएगा VBC and it is written as VB minus VC is equal to, we know that this B is connected to positive terminal and this C is connected to negative terminal. So we are writing VB minus VC because B is at the higher potential for this case. So VB minus VC is basically, we are just talking about the terminal potential difference, okay? And because current is flowing there. So it is written as E2 minus IR2. So this is our second equation. Okay, students. So we have two equations there. As now, our ultimate goal is to find out the total EMF of the cell, total EMF of this combination, and total internal resistance of the combination. So now I will calculate VAC. So VAC is VA minus VC. So here I use equation 1 and I use equation number 2. I just add these two equations. मैं दोनों equations को add कर लेता हूँ 1 and 2 को. Okay. मुझे ये फाइंड आउट करना है VA माइनस VC. इसके लिए मैं दोनों अबव इक्वेशंस को ऐड कर लेता हूँ. तो मेरा एक्सप्रेशन जो है कुछ ऐसा बन जाएगा, VA माइनस VB प्लस VB minus VC. So when you look into details, it is like minus, it is plus, so दोनों आपस में cancel हो जाएंगे. We have VA minus VC. It means that after adding these two equations, I am just getting VA minus VC. तो मैं राइट हैंड साइड को भी ऐड कर लेता हूँ. इट इज रिटन एज E1 माइनस IR1 प्लस E2 minus IR2. So in this way, I just get the expression for E1 and E2 as well. Okay, means for that VA minus VC. तो मैंने E1 E2 भी यहाँ पर इक्वेशन में राइट साइड भी ऐड कर लिया दोनों इक्वेशंस का. So I'm just simplifying it more. So VA minus VC is equal to E1 plus E2. हम इसको साथ में लिख लेते हैं and we take I as common there and write as R1 plus R2. Okay, so we just note this equation number 3. So now let us suppose that we replace these two cells जिनका EMF E1 E2 था. हमने इसे कैसे सेल से रिप्लेस कर दिया जिसका EMF E इक्विवेलेंट ले लेते हैं और जिसका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट ले लेते हैं. तो उस केस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VAC? उस केस में, एंड दिस पॉइंट इज बिकॉज हमने रिड्यूस कर दिया सर्किट को. ठीक है, हमने दो सेल्स का एक ही सेल्स ले लिया जिसका EMF E इक्विवेलेंट हो और रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट हो, एंड दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट C. तो VAC क्या होगा? VA माइनस VC क्या होगा? VAC इज इक्वल टू E equivalent minus R equivalent. So let us suppose this is equation number 4. Okay everyone. So now we have two expressions for VAC. We just compare equation 3 and 4 with each other and after comparing we get some result here. So after comparing हमें जो result मिल रहा है हम उसे write कर देंगे and that result is basically, जब आप इनको compare करोगे थर्ड और फोर्थ को, you realize that this equivalent is equal to E1 plus E2 and this R equivalent is equal to R1 plus R2. So it is written as E equivalent is equal to E1 plus E2 and R equivalent is equal to R1 plus R2. So after solving these things we get this type of result. So now I am again coming into some other details here. So after observing these equations we find that कि हमारे पास जो नेट EMF आ रहा है इक्विवेलेंट वो दोनों सेल्स के EMF का जस्ट सम आ रहा है और जो R इक्विवेलेंट आ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल दैट इज जस्ट R1 प्लस R2. हमने उसे कैसे ग्रुप किया था? वी ग्रुप लाइक दैट. इस तरह से हमने दो सेल्स को ग्रुप करके रखा था. दिस इज सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. ओके, सीरीज ग्रुपिंग हुआ है सेल्स का. सो इफ वी हैव सो मैनी सेल्स in this way they are grouped, so their total EMF is just written as E1 plus E2 plus E3 up to so on, and their resistances are just written as R1 plus R2 plus R3 up to so on. So this is a very simple way and we get the result there. If cells are in this manner, in this series manner, और साथ में ऐसे जोड़े गए हैं पॉजिटिव नेगेटिव,
then the net EMF of the circuit is this, and the net resistance, internal resistance of the circuit is just sum of the individual internal resistances. So this is a generalized result. You can take number of cells there, but they have to be arranged accordingly as we discussed. Similarly, we have a second possibility. जो कि इस तरह से हो सकती है. For example, you have a grouping like positive, negative, and this positive, sorry, this positive, negative, and then negative, then positive. If you have grouping like that, E1, E2, this is A point, then this is C point. Now you are going to write the expression for EMF, then the expression becomes E1 minus E2. So if you have this type of arrangement of cells, like positive negative के बाद negative आ जाता है, तो आपके results इस तरह से कुछ change होंगे. Then the EMF is E1 minus E2, net EMF is. And then what about the internal resistances? Resistance is a resistance. The connections का जो बदलाव है, जो चेंज है, वो रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं डाल पाएगा. इसकी रेजिस्टेंस अगर R1 है, इसकी R2 है, सो रेजिस्टेंस जस्ट एड अप. सो अगेन द रेजिस्टेंस इज जस्ट R1 plus R2. So I'm here just talking about the two cells. Whenever there are so many cells, you have to check for each cell. Like this cell basically disrupts two other cells as well in the circuit. So you have to follow these equations. आपको इस तरह से चीज़ों को derive करना है. So if you have series grouping and cells are arranged according to the manner that is we discussed previous slide, and like this manner, so we have E1 plus E2 resistance is R1 plus R2. और सेल्स को आप जैसे भी जनरेट रखिए, जैसे भी अरेंज करिए, रेजिस्टेंस हमेशा ऐड ही होगा R1 plus R2 plus R3. दिस इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस, and we did this calculation according to a relation that is V is equal to E minus IR. R is the internal resistance, I is the current, E is the EMF, and this is the maximum potential difference, but when there is no current in the circuit. Okay, and this is the terminal potential difference when there is a current in the circuit, means we are talking about the discharging of a cell. Okay, so जब discharge होगा cell, तो terminal potential difference is always less than the EMF by the factor, by the amount IR, because cell की भी एक resistance है जिसे हम internal resistance कहते हैं. So there is some drop in the cell that is represented by IR. So उसी वजह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कुछ कम आ जाता है. So this is the expression, or this is the total discussion for this series grouping of cells. I hope you have understood all the concepts there. Thank you very much.